बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रोफेसर ज़ुहैब रहमान अपने नए लेक्चर के साथ आपके साथ है। स्टूडेंट्स, हम आज एग्जाम्पल नंबर 11 इंशाल्लाह अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। चैप्टर नंबर 4 सेंटर ऑफ मास एंड ग्रेविटी, बीएससी मैकेनिक्स बाय क्यू के गौरी, ये हम आजकल स्टडी कर रहे हैं। तो आज जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो स्टेटमेंट आपके सामने है कि फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ अ राइट सर्कुलर सॉलिड कोन। तो यहाँ पे अब सॉलिड की बात हो रही है। तो सॉलिड में हम जनरली मास पर यूनिट वॉल्यूम फाइंड आउट किया करते हैं। ये जेल में रहे आपके स्टूडेंट। आइए सबसे पहले तो हम ड्रॉ करते हैं एक राइट सर्कुलर सॉलिड कोन। फर्ज करें कि ये हमारे पास एक कोन है जी। सबसे पहले हम एक कोन ड्रॉ कर रहे हैं और इसको मैं यहाँ मिला देता हूँ, यहाँ से मैं ये मिला देता हूँ और फिर यहाँ से मैं इधर भी ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारे पास कोन बन गई। इस पॉइंट का नाम मैं रख देता हूँ ओ। दिस इज वर्टेक्स। ये सेंटर है बेस का, ये बी और ये सी। तो ये हमारे पास एक सॉलिड राइट सर्कुलर कोन बन गई ओ बी सी। इसका अगर हमने सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे कि हम इस जो बेस के पैरेलल हम छोटे छोटे इसको नंबर ऑफ स्मॉल सर्कुलर रिंग्स में इस पूरे कोन को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, काट देंगे और फिर उस एक छोटे से किसी एक एलिमेंट का, जिसे हम एलिमेंट्री रिंग भी कहते हैं, सर्कुलर रिंग्स या एलिमेंट्री रिंग्स, उसका हम विड्थ मालूम करेंगे, उसका एरिया वॉल्यूम मालूम करके उस तरीके से हम सबको इकट्ठा कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे और इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट, इससे पहले कि मैं यहाँ से आगे बढ़ूँ, आपसे गुजारिश होगी अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से कम ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारी आपसे सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये होगी, कम से कम एक शेयरिंग अगर आप करेंगे तो गोया आपने हमारे चैनल की फीस अदा कर दी। मैं सबसे पहले यहाँ पे एक ड्रॉ कर रहा हूँ। ये फर्ज करें हमारे पास एक एलिमेंट्री सर्कल है छोटा सा। इसको मैंने इस तरह, हम बहुत सारे इसको कर सकते हैं, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्री रिंग्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। इनमें से एक हम अभी कंसीडर कर रहे हैं। ये फर्ज करने के हमारे पास एक सर्कुलर स्ट्रिप है, सर्कुलर रिंग है, एलिमेंट्री रिंग है, कुछ भी कह लें आप। ये जो पॉइंट है इसका हम यहाँ से मालूम कर लेते हैं रेडियस भी। तो ये यहाँ से मैं रेडियस ड्रॉ कर देता हूँ। ये इसका आ गया रेडियस इस सर्कुलर रिंग का। इस पॉइंट का नाम मैं एम रख दूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास आर। इसका सेल रेडियस आ गया। इस पॉइंट को, ये जो दो पॉइंट है हमारे पास, ये दो रेड कलर की लाइंस हैं, डॉटेड लाइन से लें या दूसरी लाइन करें। पहले वाली लाइन को मैं पी से डिनोट कर देता हूँ, दूसरी को पी डैश से। तो पी और पी डैश के दरमियान ये जो थोड़ी सी मोटाई है इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा एक्स से। ठीक है जी, इसको हमने शो किया डेल्टा एक्स से। और ये हमारे पास एक्चुअली में क्या है, ये थिकनेस है। ये थिकनेस है इस एलिमेंट्री और रिंग की थिकनेस, उसकी मोटाई। ठीक है जी। और ये जो O से M तक का डिस्टेंस है इसको हम डिनोट कर लेते हैं X से, और O से A तक का जो डिस्टेंस है इसको हम डिनोट कर देते हैं H से। अब ये जो कुछ भी हमने यहाँ पे बना दिया है इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख भी लेते हैं।
जी स्टूडेंट्स, तो ये हमने इसको भी, इसकी जो भी डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे लिख दी है। कंसिडर अ राइट सर्कुलर सॉलिड कोन ओ बी सी, ये ओ बी सी, वी डिवाइड द गिवन कोन इनटू n नंबर ऑफ सर्कुलर रिंग्स। ये हमने इस n नंबर ऑफ सर्कुलर रिंग्स में इसको डिवाइड करना शुरू किया। इस तरह के बेशुमार हो सकते हैं, याद रखिएगा, ये इस तरह की सिचुएशन बनेगी, ये इस तरह, ये इस तरीके से हम इसको बेशुमार n नंबर ऑफ इसमें डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इनमें से हमने एक एग्जांपल के तौर पे ये ले लिया। फिर पैरेलल टू द बेस, द सेंटर ऑफ मासेस ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्री रिंग्स, ये जो हमने यहाँ पे शो किया था, उन सब के अगर हम सेंटर ऑफ मासेस देखें, जैसे इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास ये वाला पॉइंट है। इसी तरह अगर हम और भी एलिमेंट्री रिंग्स ड्रॉ करेंगे तो उनके मासेस जो है वो इसी लाइन के ऊपर इस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे। तो इससे क्या साबित होगा कि ये जो लाइन है ओ ए, ये दर हकीकत हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज एक्चुअली द एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। दस ओ ए इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और ये वैसे भी याद रखें, ये हमारे पास एक्स एक्सेस है। तो अगर ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ गया तो इसका मतलब है कि हमारा सेंटर ऑफ मास भी इसी ओ ए के ऊपर लाई करेगा। और ओ ए के ऊपर वाई हमारे पास क्या होगा, डेफिनेटली एक्स एक्सिस के ऊपर वाई हमेशा जीरो होता है। सो देयरफॉर हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, देयरफॉर वाई सेंटर ऑफ मास, ये तो हमारे पास जीरो हो जाएगा। एंड एक्स जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे, जिसका फार्मूला हम जानते हैं, फ्रॉम इंटीग्रल x dm फ्रॉम 0 to h ओवर इंटीग्रल dm फ्रॉम 0 to h। 0 to h क्यों है, क्योंकि ये हमारे पास, हमने इसको ले लिया है ओरिजिन, और अगर ये हमारे पास ओरिजिन है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम क्या होंगे, ये O है तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 0 कंसीडर करेंगे। इस पॉइंट O से लेके इस पॉइंट A तक डिस्टेंस h है, तो A के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे h व 0। तो एक्चुअली y तो 0 से 0 इस पूरी लाइन पे 0 ही रहा, इसीलिए हमने कहा कि इसका कोई लेना देना नहीं है, y इज इक्वल टू 0 का। और जो x एक्सिस है दैट विल वेरी फ्रॉम 0 टू दिस h। तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। इस इक्वेशन को हमने क्या दिया, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन में हमने डीएम फाइंड आउट करना है, और डीएम फाइंड आउट करके पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब डीएम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, हम कहेंगे इफ रो, ये तकरीबन जुमला ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में आप लिखेंगे, इफ रो इज द डेंसिटी of the elementary ring, then तो रो किसके बराबर होगा, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्यों होगा, क्योंकि ये हमारे पास जो हमारे पास सर्कुलर कोन है ये फुल ऑफ मास है, ये भरी हुई है, सॉलिड है, अंदर से भी भरी हुई है, खाली नहीं है। अगला क्वेश्चन जो हम करेंगे उसमें हॉलो राइट सर्कुलर कोन का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करेंगे। उसमें इसका बैरूनी सारा स्ट्रक्चर तो होगा लेकिन अंदर से वो कोन खाली होगी। लेकिन ये वाली कोन जो है ये आप याद रखें कि ये सारी की सारी इस तरीके से ये भरी हुई है, राइट। तो ये अब यहाँ पे शो करना थोड़ा मुश्किल है कि कैसे ये नज़र आएगी, लेकिन इसको आप कंसिडर करें कि ये सारी की सारी जो है वो मास से भरी हुई है। तो फिर इस वजह से इसका जो मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है ना, वो इसकी डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर होगी। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज रो इज इक्वल टू डी एम ओवर डी वी।
तो ये हमारे पास आ जाएगा डी एम इज इक्वल टू रो इंटू डी वी। अब डी वी किसके बराबर होता है? दिस इम्प्लाइज डी एम इज इक्वल टू रो और वॉल्यूम, यानी ये डी वी हम इसलिए लिखते हैं बिकॉज ये एक एलिमेंट्री रिंग का वॉल्यूम है, पूरे कोन का भी ये नहीं है। तो डी वी किसके बराबर हम जानते हैं, वॉल्यूम किसके बराबर होता है? वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय थिकनेस, इसके बराबर होता है वॉल्यूम। तो इसको फिर हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज डी एम इज इक्वल टू रो। अब ये लेंथ और ब्रेड्थ, इस लेंथ और ब्रेड्थ ये किसके बराबर होता है? ऑफ कोर्स गुड, ये होता है एरिया के बराबर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सॉरी ये क्या है, एरिया, लेंथ और ब्रेड्थ को हमने लिखा एरिया और मल्टीप्लाई कर दिया इसको थिकनेस से। ठीक है जी। अब इसको आप कह दें, अब एरिया किसके, इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 2। अब हमने डीएम मालूम करना है, यहां से इसमें एरिया मालूम करना है और थिकनेस। थिकनेस तो हमें पता है, थिकनेस हमें पता है डेल्टा एक्स के बराबर है, और एरिया अब हम मालूम करने जा रहे हैं, एरिया ऑफ एलिमेंट्री कोन या सर्कुलर कोन, सर्कुलर रिंग, सॉरी कोन नहीं है, पूरी कोन तो नहीं है, ये तो उसका एक छोटा सा पार्ट है, सर्कुलर रिंग। अब सर्कुलर रिंग का हम जानते हैं किसके बराबर होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर। अब आर के बराबर किसके बराबर होगा? नाउ फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल देखें, इसमें ओ एम पी, इसमें ओ एम पी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ओ एम पी, यहां से क्या हो जाएगा? ये हमारे पास जो एंगल है ये अल्फा के बराबर है। तो अगर ये एंगल अल्फा है, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने जो होगा वो हमारे पास हाइपोटेन्यूस होगा, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर, और ये बन जाएगी बेस। तो आर ओवर एक्स यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस, फिर देखें परपेंडिकुलर ओवर बेस विच इज इक्वल टू आर ओवर एक्स किसके बराबर होगा? वो टेंजेंट अल्फा के बराबर होगा। परपेंडिकुलर ओवर बेस हमेशा टेंजेंट के बराबर होता है। तो यहाँ से फिर हम लिख लेंगे ओ एम पी ट्राइंगल से आर ओवर एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। सो देयरफॉर यहाँ से हमारे पास आर आ जाएगा एक्स टेंजेंट अल्फा। ठीक है जी। तो यहाँ से फिर ये एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग जो पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, तो अगर मैं इसको मिटा दूं और पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दूं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? दिस इम्प्लाइज डी एम इज इक्वल टू रो, और एरिया की जगह मैंने लिख दिया पाई आर स्क्वायर, और थिकनेस की जगह मैंने लिख दिया डेल्टा एक्स, और इसको हम कह देंगे दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमने आर मालूम कर लिया, आर की वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में, ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। इसकी वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमारे पास डीएम निकल आएगा। सो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 2 विल इम्प्लाई एस डीएम इज इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा एक्स टेन अल्फा, इस सारे का स्क्वायर, और साथ में हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन बाय डेल्टा एक्स। सो देयरफॉर डीएम फाइनली हमारे पास आ जाएगा रो पाई एक्स स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर अल्फा into delta x, and this is equation number 4.
अब ये dm की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इसमें x पहले से मौजूद है, फिर dm है और डिनोमिनेटर में भी dm है। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट करेंगे तो क्या बनेगा, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। सो x सेंटर ऑफ मास हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल x और dm की जगह ये सारा रो पाई एक्स स्क्वेयर टेंजेंट स्क्वेयर अल्फा इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स चूँकि अब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं सबको, तो ये dx में कन्वर्ट हो जाएगा फ्रॉम 0 टू h। याद रखें ये जो डेल्टा एक्स है ये थिकनेस है एक इंडिविजुअल एलिमेंट्री रिंग की। जब इन सारे एलिमेंट्री रिंग को इकट्ठा कर रहे हैं हम यहाँ इंटीग्रेशन में, तो इनका मजमूआ dx से डिनोट किया जाता है, डिवाइडेड बाय dm, और dm की जगह ये आ जाएगा रो पाई एक्स स्क्वेयर टेंजेंट स्क्वेयर अल्फा into dx, and this is from 0 to h. So this implies x bar is equal to, अब ये रो पाई हम जो कांस्टेंट है बाहर ले जाते हैं, टेन स्क्वायर अल्फा ये भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा। बाकी रहेगा इंटीग्रल, इस x को इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स क्यूब बन गया, इंटू डिफरेंशियल ऑफ x फ्रॉम 0 टू h, डिवाइडेड बाय यही तीनों फैक्टर्स यहाँ पर भी बाहर आ जाएंगे, रो पाई टेन स्क्वायर अल्फा, बाकी रह जाएगा इंटीग्रल एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 टू h। अब हमारे पास ये पूरा फैक्टर इस पूरे फैक्टर से कैंसिल आउट हो गया, बाकी हमारे पास बच गया इंटीग्रल एक्स क्यूब इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 टू h, डिवाइडेड बाय इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 0 टू h। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एक्स क्यूब को जब हमने इंटीग्रेट किया तो ये बन जाएगा x4 डिवाइडेड बाय 4 फ्रॉम 0 टू h, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट किया तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फ्रॉम 0 टू h। वैल्यूज पुट कर दें तो ये बन जाएगा h की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, माइनस 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय h क्यूब ओवर 3, तो ये बन जाएगा h4 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर h क्यूब। अब ये h की पावर 4 है, नीचे h क्यूब है, तो हम यहाँ से इसको 3 टाइम्स कैंसिल कर देंगे, ऊपर एक ही h बच जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा 3h ओवर 4। और डियर स्टूडेंट्स ये हमारा रिजल्ट है, यानी किसी एक राइट सॉलिड सर्कुलर कोन का जो सेंटर ऑफ मास है वो 3h/4 के बराबर होगा। आई होप स्टूडेंट कि ये छोटा सा क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन सही समझ में आ गया है, लेक्चर आपको अच्छा लगा है, तो इसको अप्रिशिएट कीजिए, अपने दोस्तों से इसको शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द अपने नए लेक्चर में, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।